नमस्कार। राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में आज पढ़ेंगे भारतीय विचारक, जिसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जी के शिक्षा दर्शन के बारे में पढ़ा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन नाम से ही स्पष्ट होता महान व्यक्तित्व, एक महान शिक्षक रहे हैं, एक महान विचारक, दार्शनिक, भारतीय संस्कृति के रक्षक, शिक्षाविद आदि। आपका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ और आपका निधन 1975 को हुआ। आपके जन्मदिन के दिन शिक्षक दिवस मनाते हैं, जिसको हम 5 सितंबर के दिन सारे भारत में और विद्यालय स्कूलों में बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आप एक महान व्यक्तित्व के धनी थे। आप भारत के सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति पद पर, उपराष्ट्रपति पद पर एवं उच्च शिक्षा संस्थान के सर्वोच्च पद पर रह चुके हैं। आपको भारत रत्न 1954 में मिला और आप अन्य विभिन्न सम्मान से भी सम्मानित किए गए। आपका शिक्षा दर्शन के बारे में क्या विचार है, उसका अध्ययन करते हैं। आपके अनुसार शिक्षा का स्वरूप विस्तृत होना चाहिए और उसका अध्ययन गहन होना चाहिए। जिस प्रकार मोती के लिए गहरे समुद्र में जाना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा में जो हमको परम ज्ञान चाहिए, जब तक उसका गहन अध्ययन नहीं करेंगे, विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमको वो मोती नहीं मिलेगा। आपका जो विचार है कि शिक्षा के गहन अध्ययन करने से बाधित मानसिक शक्ति का विकास होता है और हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। आपके अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है, आइए पढ़ते हैं। शिक्षा का लक्ष्य है, आपके अनुसार शिक्षा का लक्ष्य है ज्ञान के प्रति समर्पण की भावना और निरंतर सीखने रहने की प्रवृत्ति। पुनः सुन लें, ज्ञान के प्रति समर्पण की भावना और निरंतर सीखने रहने की प्रवृत्ति। आपके अनुसार ज्ञान कौशल का विकास जब हम करेंगे शिक्षा के माध्यम से, तो हमारा विकास होगा, समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा। शैक्षिक विचार के बारे में आपका क्या विचार है? नैतिकता का गुण का विकास हो, धर्म का लक्ष्य सत्य का अनुभव है। आपके अनुसार जो धर्म है उसका लक्ष्य क्या है? सत्य का अनुभव। इसके अलावा व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। आपने माना प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश है, इसलिए हमको व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। एवं इन्होंने कहा कि प्रथम रोजगार लोगों को दो, तब ज्ञान दो। अर्थात जब पेट भूखा रहेगा तो हम किसी को ज्ञान देंगे, समझ नहीं आएगा, तो पहले उसको आत्मनिर्भर बनाए, फिर उसको हम ज्ञान दें। किताब से चिंतन और आनंद मिलता है। आपके अनुसार जब किताब का हम अध्ययन करेंगे तो हमारे चिंतन विचारधारा बढ़ेगी और परम सुख की अनुभूति होगी। आपके अनुसार मानव का दानव एवं मानव का महामानव बनना मानव जीत है। अर्थात मानव यदि है, अगर वो दानव बन रहा है, उसके विचारों में, भाव में वो इंसानियत नहीं है, तो वो मानवता की हार है। लेकिन यदि मानव है, महामानव बनना है, महापुरुष बनना है, तो ये मानव की जीत है, उसके ज्ञान की जीत है। आगे देखते हैं। आपके अनुसार आध्यात्मिक पक्ष का विकास होना चाहिए और धर्म डर पर जीत है। यदि धर्म का हम पालन करते हैं तो डर पर जीत है और विजय हमारी होगी, हमारा आत्मबल बढ़ेगा। शिक्षा के संबंध में आपका विचार है कि शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति और समाज का निर्माण करे। शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति और समाज का निर्माण करे। शिक्षा के संबंध में आपका विचार है कि शिक्षक जो है ज्ञान को एकत्र करता है एवं उसको फैलाता है। शिक्षक ज्ञान को एकत्र करता है फिर फैलाता है। इन्होंने उसकी तुलना दीपक से की है। जिस प्रकार दीपक होता है, जब उसको हम ज्योति जला देते हैं तो आसपास प्रकाशमय हो जाता है। शिक्षक को सादा जीवन उच्च विचार जीना चाहिए। छात्र को आदर्शवादी मूल्यों का पालन करना चाहिए एवं सादा जीवन उच्च विचार का पालन करना चाहिए और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए इत्यादि। पाठ्यक्रम, आपका अनुसार जो पाठ्यक्रम है उसमें मुख्य रूप पाठ्यक्रम के बारे में आपका क्या विचार है कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल हो,
तकनीक शामिल हो एवं ऐसे विषय को शामिल किया जाए जो बच्चों के सभी पक्ष का विकास करे, जैसे संगीत, कला, कृषि विज्ञान, खेल आदि। शिक्षा के संबंध में जो आपका विचार है, शिक्षा को आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन का साधन माना। फिर से सुन लीजिए, शिक्षा को आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का साधन माना एवं सुधार और उन्नति के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। शिक्षा बालक में गुणात्मक सुधार करती है। आपके अनुसार यदि आर्थिक और सामाजिक विकास करना है तो हमको प्रशिक्षण लेना होगा, शिक्षित होना होगा। आगे देखते हैं, आपका अन्य क्या विचार है। केवल ज्ञान और विज्ञान के आधार पर ही आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। आपके अनुसार कि ज्ञान और विज्ञान के अध्ययन पर ही व्यक्ति को आनंद और खुशी की प्राप्ति होती है। इसके अलावा प्रथम दार्शनिक थे, आप ऐसे प्रथम दार्शनिक थे जो ईसाइयों में भारतीय दर्शन और धर्म की व्याख्या या व्याख्यान करने के बाद बेहद खुश होते थे। ये आपका अपना व्यक्तिगत विचार है, भावना है। इसके बाद जो आपका जन्मदिन है, लोग आपके जन्मदिन को मनाने लगे, लेकिन आपने कहा कि मेरा जन्मदिन न मना के बल्कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए, क्योंकि आपने शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 40 वर्ष सेवा दी। आगे देखते हैं, आपके अनुसार शिक्षक दिवस के रूप में आपके जन्मदिन को हम सब मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं। मानव की प्रकृति स्वाभाविक रूप से अच्छी होती है। आपके विचार हैं, मानव की प्रकृति स्वाभाविक रूप से अच्छी होती है और ज्ञान के फैलने से सभी बुराइयों का अंत होता है, इसलिए ज्ञान ही वह माध्यम है जो हमको विकास करता है। अनुशासन के बारे में आपका विचार था कि स्वानुशासन हो, स्वतंत्र हो एवं इस प्रकार की शिक्षा हो जो व्यक्ति में अपने गुणों का विकास होने के लिए प्रोत्साहित करे। आप एक महान दार्शनिक थे एवं महान व्यक्ति थे, आपको जितना भी सम्मान दिया जाए कम है। आपको सशत नमन एवं वंदन। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे अगले भारतीय विचारक है गीजू भाई बादेका। आपका पूरा नाम गिरजा शंकर भगवान जी बादेका है। पुनः सुन ले, गीजू भाई बादेका का पूरा नाम है गिरजा शंकर भगवान जी बादेका। आपका जन्म 1885 में हुआ और निधन 1939 में। आप एक महान शिक्षकविद, समाज सुधारक एवं बाल शिक्षा की समस्याओं को हल करने के क्षेत्र में आपको विशेष महारत हासिल है। आपने बाल समस्या को शिक्षा दर्शन में विशेष स्थान दिलाया। आपने बाल समस्या को शिक्षा दर्शन में विशेष स्थान दिलाया। आप वकालत की शिक्षा ग्रहण किए, वकालत किए, लेकिन आपको तो बाल शिक्षा के क्षेत्र में जाना था, सामाजिक क्षेत्र में जाना था, तो आपने वकालत छोड़ करके दर्शन मूर्ति विद्यार्थी भवन, दक्षिणा मूर्ति विद्यार्थी भवन के आजीवन सदस्य बन गए। पुनः सुन लीजिए, दक्षिणा मूर्ति विद्यार्थी भवन के आजीवन सदस्य बन गए और अपने विचारों को इनके माध्यम से प्रारंभ किया। उसके बाद इन्होंने 1920 में शिक्षा संस्थान बाल मंदिर की स्थापना की। देखिए, यह मंदिर है, विद्यालय नहीं है। इन्होंने विद्यालय का नाम के स्थान पर मंदिर का प्रयोग किया और इसमें यानी बाल मंदिर में 2.5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की उम्र के बच्चों को अपने शैक्षिक व सिद्धांत के अनुसार शिक्षा देना प्रारंभ किया। प्रश्न बनता है, गीजू भाई बादेका ने किस उम्र के बच्चों को शिक्षा के रूप में अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया या अध्ययन के लिए बाल मंदिर में एक नियम बनाया? तो 2.5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बीच में बच्चों को शैक्षिक और सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षा देने का प्रयास किया। शिक्षा का अर्थ आपके अनुसार शिक्षा ऐसी हो जिसमें बच्चा रुचि ले, क्रिया करे एवं अनुभव द्वारा सीखे। यानी कि शिक्षा का मतलब है कि स्वतंत्रता। आपके अनुसार जिस प्रकार छोटा बच्चा घर पर रहता है, छोड़ दीजिए,
तो हम कह सकते हैं प्रकृतिवाद की झलक इनके शिक्षा दर्शन में दिखती है। छोटे बच्चे घर पर रहते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक रहते हैं, कोई नहीं मारता है, खेलते रहते हैं, सीखते रहते, इस प्रकार का माहौल दिया एवं मंदिर जैसा सौहार्द का इन्होंने माहौल पैदा किया। आगे देखते हैं, इन्होंने शिक्षा को बाल केंद्रित बनाया। उद्देश्य आपके अनुसार शिक्षा का ऐसा उद्देश्य हो जो शारीरिक विकास करे, मानसिक विकास करे, रचनात्मक शक्तियों का विकास करे, नैतिक मूल्य का विकास करे एवं कुशल नागरिक गुण का विकास करे। हम कह सकते हैं सभी पक्षों का विकास करे। पाठ्यक्रम आपके अनुसार जो पाठ्यक्रम है उसमें क्या क्या होना चाहिए? तो भाषा ज्ञान मातृभाषा से आरंभ करना चाहिए। इनका मानना है जब हम पढ़ाई शुरू करें बच्चों का तो मातृभाषा से ही प्रारंभ करें। उसके बाद अक्षर ज्ञान करवाएं, फिर पढ़ना बताया जाए, फिर लिखवाना बताया जाए, फिर अक्षर का ज्ञान बताया जाए, फिर चित्र बनाना बताया जाए, फिर प्राकृतिक ज्ञान के बारे में बताया जाए, प्रकृति विज्ञान के बारे में बताया जाए और महापुरुषों की जीवनी के बारे में उनको बताया जाए, कहानियां सुनाई जाए इत्यादि। कि बच्चा जब शुरू से ऐसे माहौल में रहेगा तो उनका बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होगा। शिक्षण विधि आप पर फ्रावेल और मारिया मॉन्टेसरी का विशेष प्रभाव था। इस कारण शिक्षा में भी उनका शिक्षण विधि झलकता है। ये मुख्य रूप से खेल विधि, क्रिया विधि, कहानी विधि, नाटक विधि और कविता विधि आदि के माध्यम से शिक्षा देने के पक्ष में थे। यानी खेल खेल में जैसे कहानी सुनाओ, बच्चा सुन लेगा और शिक्षा होगा। इसके बाद एक और विशेष बात है कि बच्चों को ये अत्यधिक मानते थे एवं इनका जो दिल था एक माता के समान इनके अंदर भावना थी और वो मूछ के धनी थे। इसलिए इनके बारे में ये कहा जाता है बच्चों में ये मूछों वाली माँ के रूप में प्रसिद्ध थे। मूछों वाली माँ के रूप में प्रसिद्ध थे। आगे देखते हैं शिक्षक छात्र। आपके अनुसार शिक्षक एक पुजारी के समान है और बच्चा एक मंदिर में जो मूर्ति होती देव के समान या भगवान के समान है। आपके अनुसार इन्होंने कहा, नारा दिया, बाल देवो भव। बाल देव भव यानी बच्चों को देवता के समान माना। एक ये भी नारा प्रश्न बनता है कि किस भारतीय विचारक ने कहा बाल देवो भव? ये प्रश्न बन के आ चुका है। तो गीजू भाई बादे का पूरा नाम भी आपको बता दिए हैं, ठीक है। और विद्यालय का जो वातावरण हो वो सौहार्दपूर्ण हो, स्वतंत्रतापूर्ण हो और मंदिर जैसा एक शांत वातावरण हो जहां बच्चा घर जैसा माहौल महसूस करे और स्वतंत्रता पूर्वक अपना क्रिया करे। आगे देखते हैं। इसके बाद अनुशासन के बारे में आपका ये मानना है कि वह स्व अनुशासन, किसी प्रकार ना मारा जाए ना डांटा जाए। इनके विद्या मंदिर का एक नियम था, बच्चों को किसी प्रकार का ना शारीरिक दंड दिया जाए, ना डांटा जाए, ना झिड़का जाए, कुछ नहीं, जो कर रहे हैं करने दीजिए। एकदम स्वतंत्रता पूर्वक जिस प्रकार बच्चे अपने घर में क्रिया करते हैं। इन्हें 14 पुस्तकें लिखी जिसमें कुछ बेहद प्रसिद्ध है। दिवा स्वप्न और प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा पद्धति। उसके बाद जो 14 पुस्तक है आपके स्क्रीन पर देखिए, ये है, ये इनकी 14 पुस्तकों का नाम है, दिखाई दे रहा है, ये है। जिसमें से प्रश्न बनता है कि दिवा स्वप्न की रचना किसने की? तो गीजू भाई बादेका ने की। ये बहुत प्रसिद्ध रचना इनकी है। ये प्रश्न बन के आता है और ये भी बन के आता है बाल देव भव किसका नारा है? तो इन्हीं का नारा है। इसके बाद इन्होंने बच्चों की कल्पनाशीलता के आधार पर कुछ रचना की कि बच्चों की कल्पनाशीलता के अनुसार ये बाल गीत यानी बच्चों का गीत, कहानियां, परी की कथाएं, पशु पक्षी की कहानियां की रचना की। ये बच्चों की मनोभावना को, मनोदशा को, संवेग को समझते थे। जैसे छोटे बच्चे हैं, परी की कहानी अच्छी लगती है, पशु पक्षी की कहानी अच्छी लगती है, बाल गीत अच्छा लगता। तो इसी के आधार पर इन्होंने इस प्रकार की रचना की। इस प्रकार ये भारतीय विचारक में इनका एक अलग स्थान है कि बाल समस्या को शिक्षा दर्शन में प्रमुख स्थान देने के बारे में ये विशेष रूप से जाने जाते हैं एवं प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अब इसके अगले क्लास में हम पाश्चात्य विचारक के बारे में अध्ययन करेंगे।